मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान और अच्छा। डकी भाई 100 दिन के बाद जनाब 100 दिन की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद वो आए हैं और रिहाई के बाद उनका जो वीलॉग आया और अब तक अगर हम देखें तो वो जनाब कई मिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका है और अपना पहला वीडियो बयान जो है उन्होंने रिमांड के दौरान पेश आने वाले वाक़यात से मुतालिक पर्दा उठाया है, बताया है। वो ये कहते हैं कि वैसे तो जो 100 दिन के अंदर मेरे साथ बीती वो कहानी जो है वो 50 मिनट के 40 मिनट के अंदर सम अप नहीं हो सकती, उसके लिए तो 4-5 घंटे दरकार हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों का भी बहुत ज़्यादा इसरार था, बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, लोग ये जानना चाह रहे थे, क्यूरियस थे कि आखिर उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए। उमर आदिल हैं, यूट्यूबर भी हैं और उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप उन्हें सुनते रहते हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी कुछ वाक़यात जो हैं वो शेयर किए थे डकी से मुताल्लिक कि इनके साथ क्या सलूक किया जाता रहा और उन पर तशद्दुद भी हुआ ऑफिस के अंदर। तो जनाब अब डकी ने फाइनली लबकुशाई की है और कई दिन के बाद, अपनी रिहाई के कई दिन के बाद, उन्होंने जनाब जो अपने आप पर बीती है 100 दिनों के अंदर वो उन्होंने सुनाई कि NCCIA के दफ्तर में उनके साथ क्या होता रहा और जनाब जेल के अंदर क्या होता रहा। सबसे अफसोस की बात माहम ये है, मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो कहते हैं कि मेरा पहला रिमांड 23 दिन का था और 23 दिन का रिमांड कभी किसी का नहीं हुआ और कहते हैं 23 दिन का रिमांड लेने की जरूरत क्या थी जब 23 मिनट में मैंने सारी मालूमात सब कुछ बता दिया हुआ था, पासवर्ड दे दिया हुआ था और उन्होंने पोस्ट भी लगाई थी। उन्होंने कहा जी बहुत शॉकिंग होगा और एक्चुअली में ये बड़ा शॉकिंग है कि उन्होंने 23 मिनट में जब अपनी सारी मालूमात दे दी थी, लैपटॉप, पासवर्ड सब कुछ फराहम कर दिया था, उसके बावजूद उन्हें जी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें गालियाँ दी गई और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि एक साबिक डिप्टी डायरेक्टर ने 7 साल बच्चे के जरिए वीडियो कॉल पर उनसे गालियाँ दिलवाने की कोशिश की और इस तरह से उन्हें गालियां बाकायदा दिलवाई और किस पोजीशन में दिलवाई ये भी सोचने से और मतलब आप सोचें ही तो एक दफ़ा आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना बुरा सलूक किया गया। यानी घुटनों के बल बिठाकर और फिर हैंड्स अप करवा के, हाथ खड़े करवा के, जिस तरह बहुत बड़ा मुजरिम जनाब आपने पकड़ा और फिर आपने उसको बैंड डाउन किया हो, उसे आप घुटनों पर लेकर आए हो, इस तरह से करके जनाब एक तरफ वीडियो कॉल चल रही थी, पता नहीं अब वो उनके साहबजादे थे, कोई रिश्तेदार थे, अजीज़ो कारिब थे, उस बच्चे को खैर वो दिखा रहे थे और इस दौरान उनका जो अहलकार है वो पीछे से भरपूर तशद्दुद कर रहा था और इसका एतराफ़ डकी ने किया भी है। और ये अफसोसनाक रवैये तो हैं ही, जिस तरह से गालम गलोच की गई, तशद्दुद का। लेकिन आप ये देखें कि ये प्रिटेंड करने में कितने मास्टर थे, मतलब इतने इन्होंने पॉडकास्ट किए, इतने इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और उसके अंदर जनाब ये यही बताते थे कि जनाब हम तो मुल्क का जो मुस्तकबिल है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, इसको राह रास्त पर ले जाने के लिए कोई तबलीग का बड़ा काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अपनी इनकी क्या थी, औकात क्या थी, ये सब कुछ पता चल गया।